बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी बुढ़ापे में पाचन को दुरुस्त रखने के लिए जरूर खाएं। ये 8 चीजें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के एक ऐसे वर्ग से जुड़ा है जिसकी देखभाल और सम्मान दोनों ही हमारे कर्तव्यों में शामिल है। हमारे बुजुर्ग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की कई प्रणालियां धीमी पड़ने लगती हैं। खासकर पाचन तंत्र, जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की निंब है, वह उम्र के साथ कमजोर हो जाता है। और जब पाचन बिगड़ता है तो शरीर में और भी कई समस्याएं जन्म लेती हैं। गैस, अपच, कब्ज, भूख ना लगना और भारीपन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आसान और प्राकृतिक उपायों से बुढ़ापे में भी पाचन को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस जानकारी में हम आपको बताएंगे 8 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें यदि आप रोज़ाना अपने आहार में शामिल करें तो पाचन शक्ति मजबूत बनी रहती है और जीवन अधिक सहज और स्वस्थ होता है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं वह अनमोल बातें जो बुढ़ापे में आपके पेट को राहत देंगी और आपके जीवन को सरल बनाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं सौंफ की। सौंफ ना केवल एक स्वादिष्ट माउथ फ्रेशनर है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार यह एक शक्तिशाली अग्नि दीपक भी है। इसका अर्थ है कि सौंफ आपके शरीर की पाचन अग्नि को प्रज्वलित करती है और भोजन को पचाने में सहायता करती है। उम्र बढ़ने पर अक्सर लोग भोजन के बाद भारीपन, गैस और डकारों की समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे में सौंफ एक रामबाण इलाज है। यह पेट में पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करती है, जिससे भोजन का पाचन बेहतर होता है और गैस, डकार व सूजन में राहत मिलती है। सौंफ भूख को भी नियंत्रित करती है, जिससे आप जरूरत से ज्यादा ना खाएं। इसका सेवन भोजन के बाद आधा चम्मच चबाकर किया जा सकता है और चाहे तो सुबह खाली पेट सौंफ की चाय भी पी सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे चमत्कारी तत्व की ओर, जो है छाछ, जिसे कई जगह मट्ठा भी कहा जाता है। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जो समस्याएं सामने आती हैं, उनमें कब्ज और शरीर में भारीपन प्रमुख साली है। छाछ में प्राकृतिक रूप से मौजूद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया न केवल आंतों की सेहत सुधारते हैं, बल्कि शरीर में ठंडक भी बनाए रखते हैं। यह एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में बहुत कारगर है। भोजन के बाद एक गिलास छाछ पीना एक आदर्श दिनचर्या हो सकती है। यदि आप उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा और पुदीना डाल दें तो उसका स्वाद और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। तीसरा, भीगे हुए किशमिश यानी मुनक्का, जो पाचन के लिए अत्यंत फायदेमंद है। बुजुर्गों में कब्ज एक आम समस्या है। इसकी मुख्य वजह होती है फाइबर की कमी और मेटाबॉलिज्म का धीमा पड़ना। किशमिश में प्राकृतिक फाइबर और आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो आंतों को मुलायम बनाते हैं और मल त्याग को आसान करते हैं। ये शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, जिससे बुजुर्गों में थकावट की समस्या कम होती है। इसका सही तरीका है कि रात को 8 से 10 किशमिश पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट चबाकर खाएं तथा उस पानी को भी पी लें। अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जो है लहसुन। लहसुन एक ऐसी औषधि है जिसे कई बीमारियों का इलाज कहा जाता है। यह विशेष रूप से पेट की सफाई और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रसिद्ध है। लहसुन में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। यह पाचन एंजाइम्स के निर्माण को प्रोत्साहित करता है और पेट दर्द, गैस जैसी समस्याओं में राहत देता है। लहसुन को रोज सुबह खाली पेट 1 से 2 कलियां कच्चा खाया जा सकता है। यदि स्वाद से परेशानी हो तो इसे घी में भूनकर दाल में मिलाकर भी खा सकते हैं। पांचवा उपाय है अजवाइन, जो पेट की समस्याओं का पुराना और भरोसेमंद इलाज है। अजवाइन को आयुर्वेद में पाचन का टॉनिक कहा जाता है। यह विशेष रूप से पेट दर्द, गैस और भूख न लगने जैसी समस्याओं से निजात दिलाती है। इसमें मौजूद एंटी एसिडिक और एंटी बैक्टीरियल गुण पाचन अग्नि को बढ़ाते हैं और आंतों की कार्य क्षमता में सुधार करते हैं। इसे इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है आधा चम्मच अजवाइन को हल्का भूनकर गर्म पानी के साथ लेना। आप चाह तो अजवाइन की चाय बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, जो सर्दियों में और भी फायदेमंद होता है। अब तक आपने 5 चीजों के बारे में जाना जो बुढ़ापे में पाचन को दुरुस्त रखने में सहायक हैं। लेकिन अभी 3 और अद्भुत उपाय बाकी हैं जो इस सूची को संपूर्ण बनाते हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें और जीवन शैली की आदतें हमारे पाचन को मजबूत बना सकती हैं और कैसे हम अपने बढ़ती उम्र के शरीर को फिर से ऊर्जावान बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक बेहद आम लेकिन चमत्कारी फल से, केला। केला वह फल है जो हर मौसम में उपलब्ध होता है और खासकर बुजुर्गों के लिए यह किसी संपूर्ण आहार से कम बना सकती हैं नहीं है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी होता है। जब आप केला खाते हैं तो यह आपके पेट को कोट कर देता है, यानी उसके अंदर एक सुरक्षा परत बना देता है, जिससे एसिडिटी और जलन से बचाव होता है।
यही नहीं, इसमें मौजूद प्राकृतिक शर्करा शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है, जो कि थकावट या कमजोरी महसूस करने वाले बुजुर्गों के लिए एक वरदान की तरह काम करती है। इसे सुबह के नाश्ते में खाएं और चाहे तो दूध में मसल कर भी ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि दोपहर के समय इसका सेवन न करें, क्योंकि यह पाचन को सुस्त कर सकता है। अब बात करते हैं उस जड़ी बूटी की जो सिर्फ पाचन ही नहीं बल्कि पेट की गहराई तक सफाई करती है। हींग हींग भारतीय रसोई की जान है और आयुर्वेद में इसे पेट के लिए अमृत माना गया है। यह एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल तत्व है जो बुढ़ापे में अक्सर होने वाले अपच, गैस और पेट दर्द से राहत दिलाता है। जब पेट भारी हो, कुछ खाने का मन ना कर रहा हो या गैस की वजह से बेचैनी हो रही हो, तब हींग आपकी सबसे बड़ी मददगार बन सकती है। यह गैस को आंतों से बाहर निकालने में मदद करती है, पाचन क्रिया को तेज करती है और भूख भी बढ़ाती है। इसका सेवन आप आधी चुटकी हींग को गर्म पानी में घोलकर कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप सब्जी या दाल में तड़का लगाएं, उसमें थोड़ा हींग जरूर डालें। यह स्वाद तो बढ़ाएगा ही, पाचन भी सुधारेगा। अब जब आपने इन 8 बेहद फायदेमंद खाद्य पदार्थों के बारे में जान लिया है, सौंफ, छाछ, किशमिश, लहसुन, अजवाइन, केला, इसगोल और हींग, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू नियम जिनका पालन करके आप इन फायदों को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। पहला नियम है खाना धीरे धीरे और चबाकर खाएं। बुढ़ापे में जब दांत कमजोर हो जाते हैं और पाचन धीमा हो जाता है, तब ये और भी जरूरी हो जाता है कि भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं। यह न केवल भोजन को आसानी से पचने लायक बनाता है बल्कि पेट को भी आराम देता है। दूसरा नियम, भोजन और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। भोजन के तुरंत बाद सोने से पाचन रुक जाता है और गैस बनने लगती है। यह आदत पेट में सूजन और भारीपन का कारण बनाता है सकती है। तीसरा नियम, ठंडे पानी की बजाय गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी पाचन अग्नि को सक्रिय करता है, जिससे भोजन आसानी से पचता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। चौथा नियम, भोजन के बाद थोड़ा चलना जरूरी है। अगर आप खाने के बाद सिर्फ 100 कदम भी टहल लें तो यह पाचन क्रिया को अद्भुत रूप से सहायता करता है। यह न केवल गैस और कब्ज से राहत देता है बल्कि शरीर को हल्का भी बनाए रखता है। अब जब आप यह सारी बातें जान चुके हैं, तो आइए एक छोटी सी पुनरावृत्ति करते हैं। बुढ़ापे में जब शरीर की गति धीमी हो जाती है, तब पाचन तंत्र की देखभाल और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि पाचन ही वह आधार है जो शरीर को ऊर्जा, पोषण और रोगों से लड़ने की ताकत देता है। इन सब बातों के साथ एक और अहम बात याद रखें, हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति अलग होती है, इसलिए कोई भी नई चीज नियमित रूप से शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य से परामर्श जरूर लें। अदरक हमारी रसोई की जान है, लेकिन यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, ये पेट की गहराइयों में जाकर पाचन अग्नि को तेज करता है और कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी देता है। अदरक पेट में बनने वाली अम्लता को संतुलित करता है और अपच का इलाज करता है, जिससे डकार और गैस से राहत मिलती है। यह उस प्रक्रिया को तेज करता है जो भोजन को छोटी प्रक्रिया को तेज करता है, अणु इकाइयों में बदलती है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। अदरक में मौजूद जिंकल और शुगोल नामक सक्रिय पॉलीफेनोल गैस्ट्रिक सूजन और गैस की समस्या को कम करते हैं। अदरक खाने से न केवल पेट बेहतर रहता है बल्कि इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और मूड प्रभावित नहीं होता। कैसे लें? 1 कप पानी में कुछ स्लाइस अदरक डालकर 5-7 मिनट तक उबालें, हल्का ठंडा करके पिए। खासकर भोजन के बाद या सुबह खाली पेट अदरक के कद्दूकस किए टुकड़े और काली मिर्च मिलाकर चाय की तरह बनाकर दिन में 2 बार सेवन करें। सब्जी या दाल में सुबह या खाने से पहले 1 चुटकी अदरक का तड़का जरूर करें। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और उम्र चाहे कोई भी हो। अगर आप अपने खान पान का सही ख्याल रखते हैं तो लंबी उम्र तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अब अगली एक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। इसे भी अंत तक सुने, तभी लाभ होगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी के सामने एक बार झुकते हो तो वह व्यक्ति अगली बार तुमसे और अधिक झुकने की उम्मीद करने लगता है? क्या तुमने गौर किया है कि जिस दिन तुमने पहली बार अपनी बात दबा ली, उसी दिन से तुम्हारी बात का महत्व कम होने लगता है? क्या तुमने महसूस किया है कि जितना अधिक तुम समझौता करते गए, सामने वाला उतना ही बेलगाम होता गया? अगर इन सवालों ने तुम्हें रुक कर सोचने पर मजबूर किया है, तो शायद तुम पहले से ही उस सच्चाई को जानते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जानना और मानना 2 अलग बातें हैं, और मानना तथा उस पर चलना वह तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। जरा अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें कुछ कहना था लेकिन तुमने चुप रहना चुना? कितनी बार तुम्हारे भीतर कुछ उबल रहा था, फिर भी तुमने मुस्कुराकर बात टाल दी? कितनी बार तुमने अपनी जरूरतों को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे? और कितनी बार 2 में बार तुमने ये सोचकर अपनी आवाज दबा ली कि अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी समय ठीक नहीं है? क्या वह बात कभी आया? क्या वह सही समय कभी आया? सच कहो, वह समय कभी नहीं आता,
क्योंकि जो व्यक्ति टालने की आदत बना लेता है वो हमेशा टालता ही रहता है, और जो हमेशा टालता है वो कभी बोल ही नहीं पाता। अब जरा ये सोचो कि जब तुम बार बार झुकते हो, बार बार अपनी बात दबाते हो और बार बार सामने वाले की मर्जी को अपनी मर्जी से ऊपर रखते हो, तो सामने वाला क्या समझता है? क्या वह ये सोचता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो? क्या वह तुम्हें समझदार मानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने वाला केवल इतना समझता है कि तुम्हें दबाया जा सकता है। तुम मना नहीं करोगे, तुम हर बार झुक जाओगे, और जब एक बार यह धारणा बन जाती है तो तुम्हारी हर सहनशीलता को कमजोरी समझ लिया जाता है। तुम्हारी हर नरमी को मूर्खता माना जाता है। तुम्हारी हर चुप्पी को सहमति समझ लिया जाता है। यह दुनिया का एक कड़वा सच है। लोग तुम्हारे इरादों को नहीं, तुम्हारे व्यवहार को पढ़ते हैं। तुम भीतर से कितने भी मजबूत क्यों ना हो, यदि बाहर से तुम हर बार झुकते हो तो दुनिया तुम्हें कमजोर ही मानेगी। तुम्हारा दिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम हर बार अपनी बात रखे बिना सामने वाले की बात मान लेते हो तो लोग तुम्हें उदार नहीं बल्कि रीढ़ विहीन समझेंगे। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह उतना ही सच है जितना कि सूरज का रोज निकलना। अब जरा गहराई में जाकर समझो कि यह सब होता कैसे है। कोई भी इंसान एक दिन में दबाया नहीं जाता। यह एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया है। यह वैसा ही है जैसे पानी की बूंदें पत्थर पर गिरती रहती हैं। एक एक बूंद रोज लगातार, और एक दिन पत्थर में छेद हो जाता है। ठीक इसी तरह जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा झुकते हो, अपनी बात दबाते हो और अपनी सीमाओं को पीछे धकेलते हो, तो एक दिन तुम्हारे भीतर का वह इंसान जो कभी अपनी बात रखना जानता था पूरी तरह खामोश हो जाता है। और जब भीतर की ये आवाज़ चुप हो जाती है तो बाहरी दुनिया तुम पर हावी होने लगती है। मनोविज्ञान में इसे एक गहरी प्रक्रिया के रूप में समझाया जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही तरह का व्यवहार दोहराता है तो वह व्यवहार धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाता है। पहले तुम कुछ करते हो, फिर वही काम तुम्हारी आदत बन जाता है, और अंततः वही आदत तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। पहली बार जब तुमने अपनी बात दबाई होगी तो शायद तुम्हें तकलीफ हुई होगी। दूसरी बार थोड़ी कम, तीसरी बार शायद तुमने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। और अब संभव है कि तुम्हें वह तकलीफ महसूस ही ना होती हो, क्योंकि तुम्हारा मन उसे सामान्य मान चुका है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब दर्द सामान्य लगने लगे तो समझो कि तुमने अपने आत्मसम्मान को शून्य कर दिया है। तुम्हारा मन एक अद्भुत लेकिन कभी कभी डरावनी मशीन की तरह काम करता है। वह हर अनुभव का एक ढांचा बनाता है। यदि तुम उसे बार बार ये सिखाओगे कि झुकना सुरक्षित है, चुप रहना सही है और अपनी बात ना रखना समझदारी है, तो वह इसे सच मान लेगा। और फिर जब कोई ऐसा क्षण आएगा जहां तुम्हें वास्तव में खड़ा होना चाहिए, तुम्हारा मन ही तुम्हें रोक लेगा। वह कहेगा, रहने दो, पहले भी तो चुप रहे थे, अब भी चुप रहो। ये दो सामान लेगा। मानसिक ढांचा इतना मजबूत हो जाता है कि तुम्हें लगने लगता है कि तुम ऐसे ही हो, कि तुम वह इंसान हो जो बोल नहीं सकता, जो खड़ा नहीं हो सकता, जो अपनी बात नहीं रख सकता। लेकिन सच यह है कि तुम ऐसे नहीं हो। तुमने खुद को ऐसा बना लिया है, और जो बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। एक और बात समझो, जब तुम बार बार झुकते हो तो सिर्फ दूसरे ही तुम्हें कमजोर नहीं समझते, बल्कि तुम खुद भी अपने बारे में वही सोचने लगते हो। तुम अपने आप से कहने लगते हो कि शायद मेरी बात इतनी ज़रूरी नहीं है, शायद मेरी राय का कोई मूल्य नहीं है, शायद मैं इसी लायक हूं कि मेरी बात अनसुनी की जाए, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। तुम अपनी ही नज़रों में गिरने लगते हो। जिस दिन तुम अपनी नज़रों में गिर गए, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उठा नहीं सकती, क्योंकि बाहरी लड़ाई तो बाद में आती है। पहली लड़ाई भीतर की होती है, और अगर भीतर तुम हार गए तो बाहर जीतने का सवाल ही नहीं उठता। जरा सोचो, अगर एक पेड़ हर हवा के झोंके में झुक जाए तो एक दिन वह टूट जाएगा। लेकिन वही पेड़ अगर अपनी जड़ों को मजबूत रखे तो तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। तुम्हारी जड़ें तुम्हारा आत्मसम्मान है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारी अपनी कीमत की समझ है। जिस दिन यह जड़ें कमजोर हो गई, उस दिन जिंदगी का हर छोटा बड़ा झोंका तुम्हें हिला देगा, और तुम ताउम्र हिलते रहोगे, झुकते रहोगे, गिरते रहोगे, बिना ये समझे कि समस्या बाहर नहीं भीतर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि झुकना हमेशा गलत है, बिल्कुल नहीं। झुकना एक कला है, एक ताकत है, जब वह सही जगह, सही वक्त और सही इंसान के लिए हो। जब तुम किसी बुजुर्ग के सामने सम्मान से झुकते हो तो वह ताकत है। जब तुम अपनी गलती स्वीकार कर झुकते हो तो वह साहस है। जब तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा पीछे हटते हो तो वह समझदारी है। लेकिन जब तुम हर बार झुक जाते हो, हर किसी के सामने झुक जाते हो, बिना किसी कारण के झुक जाते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें टकराव से डर लगता है, तो वह कमजोरी है। और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग झुकने को विनम्रता का नाम दे देते हैं। वे कहते हैं कि वे शांति प्रिय हैं, उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। लेकिन अगर ईमानदारी से अपने भीतर झांको तो पता चलेगा कि यह शांति प्रियता नहीं, बल्कि डर है। यह डर है कि अगर तुमने अपनी बात रखी तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। यह डर है कि अगर तुमने मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा। यह डर है कि अगर तुमने खड़े होकर अपनी बात कही तो लोग तुम्हें बुरा समझेंगे। और इस डर के पीछे जो छिपा है वह है स्वीकृति की भूख।
तुम चाहते हो कि सब तुम्हें पसंद करें, तुम चाहते हो कि कोई तुमसे नाराज ना हो, तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे, और इसी चाह में तुम अपनी असली पहचान खो देते हो। सोचो, अगर तुम्हें हर किसी को खुश रखने के लिए अपनी खुशी छोड़नी पड़े तो क्या यह सौदा सही है? अगर तुम्हें शांति बनाए रखने के लिए अपने भीतर तूफान पालना पड़े तो क्या यह शांति असली है? अगर तुम्हें रिश्ते बचाने के लिए अपना अस्तित्व मिटाना पड़े तो कि क्या ऐसे रिश्ते सच में बचाने लायक हैं? ये सवाल कठिन है लेकिन जरूरी है, और इनका जवाब तुम्हें खुद देना होगा, कोई और नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद तुम्हें पहले किसी ने इस तरह नहीं बताई होगी। हर बार जब तुम किसी के सामने बिना वजह झुकते हो तो तुम सिर्फ एक बार नहीं झुकते, तुम उस इंसान को एक संकेत देते हो। तुम उसे बताते हो कि तुम्हारी सीमाएं नरम हैं और उन्हें तोड़ा जा सकता है। तुम ये भी बता रहे हो कि तुम्हारी हाँ और ना में कोई वास्तविक अंतर नहीं है, क्योंकि अंत में तुम वही करोगे जो सामने वाला चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम लोगों को सिखाते हो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है। हाँ, तुमने सही सुना, तुम ही लोगों को यह सिखाते हो। अगर तुम हर बार चुप रहते हो जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम उसे सिखा रहे हो कि तुम्हारी बेइज्जती की जा सकती है और उसका कोई परिणाम नहीं होगा। अगर तुम हर बार झुक जाते हो जब कोई तुम पर दबाव डालता है तो तुम उसे सिखा रहे हो कि दबाव डालना काम करता है। यह एक ऐसा चक्र है जो एक बार शुरू हो जाए तो अपने आप नहीं रुकता जब तक तुम खुद इसे रोकने का निर्णय नहीं लेते। घर में देखो, कितने लोग हैं जो अपने ही परिवार में अपनी बात नहीं रख पाते। माँ बाप कहते हैं चुप रहो और वे चुप हो जाते हैं, भले ही उनकी उम्र 30 साल हो चुकी हो। भाई बहन कहते हैं तुम तो समझदार हो, तुम ही झुक जाओ, और वे हर बार झुक जाते हैं। जीवन साथी कहता है तुम्हें ही त्याग करना होगा, और वे बिना सोचे समझे त्याग कर देते हैं, ये सोचे बिना कि त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए। और फिर एक दिन जब सब कुछ इतना बोझ बन जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, तब एहसास होता है कि सालों से जो शांति बनाए रखी थी वह असल में शांति नहीं थी, वह आत्मा की खामोशी थी। वह जिंदा रहकर भी ना जीने जैसा था। काम की जगह देखो, कितने लोग हैं जो अपने साथ होने वाले अन्याय को चुपचाप सहते रहते हैं। उनसे ज्यादा काम लिया जाता है लेकिन सम्मान कम दिया जाता है। उनकी उपलब्धियों का श्रेय कोई और ले जाता है और वे बस मुस्कुराकर रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो नौकरी चली जाएगी, माहौल खराब हो जाएगा, या लोग उन्हें मुश्किल इंसान समझेंगे, और इसी डर में वे सालों तक सहते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जो चुप रहता है उसे और दबाया जाता है, जो कभी मना नहीं करता उस पर और बोझ डाला जाता है, जो कभी नहीं बोलता उसकी आवाज का इंतजार कोई करता ही नहीं। और एक दिन वही इंसान इतना थक जाता है कि उसके भीतर का जुनून, उसकी ऊर्जा, उसका उत्साह, सब कुछ खत्म हो जाता है। वह काम तो करता रहता है लेकिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए नहीं, दोस्तों के बीच। देखो, कितने लोग हैं जो हमेशा वही इंसान बने रहते हैं जो सबकी सुनता है, सबकी मदद करता है, सबके लिए मौजूद रहता है, लेकिन जब उसे खुद किसी की जरूरत होती है तो कोई नहीं होता, और वह इसका जिक्र भी नहीं करता क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने कहा कि उसे भी सहारे की जरूरत है तो लोग उसे कमजोर समझेंगे या उससे दूर हो जाएंगे। इसीलिए वह देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, जब तक उसके पास देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और जिस दिन वह पूरी तरह खाली हो जाता है उस दिन कोई उसे पूछता तक नहीं, क्योंकि लोगों ने उसे एक भूमिका में बांध दिया होता है, सिर्फ देने वाले की भूमिका में, और उस भूमिका के बाहर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। ये सब सुनकर अगर तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, कुछ टीसा है, कुछ उबला है तो ये अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ जिंदा है। तुम्हारा आत्मसम्मान अभी पूरी तरह मरा नहीं है, वह बस दबा हुआ है, सालों की परतों के नीचे छिपा हुआ, और अब उसे जगाने का समय है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बहुत जरूरी बात समझ लो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम कठोर बन जाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम किसी की बात ही मत सुनो, और ना ही ये कह रहा हूं कि तुम हर जगह लड़ाई मोल लो। नहीं, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं कि अपनी कीमत समझो, अपनी सीमाएं जानो, और जब कोई उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करें तो उसे रुकने को कहो, विनम्रता से, लेकिन दृढ़ता के साथ, शांति से, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ। यही ताकत का सबसे गहरा रूप है, जब तुम बिना चिल्लाए, बिना लड़े अपनी जगह पर खड़े रह सको और कह सको, नहीं, यह मुझे स्वीकार नहीं है। अब जरा उन लोगों को देखो जो बिना वजह नहीं झुकते, उनकी जिंदगी पर नजर डालो। क्या उनके रिश्ते कम होते हैं? शायद, लेकिन जो होते हैं वे गहरे और सच्चे होते हैं। क्या उन्हें लोग कम पसंद करते हैं? संभव है, लेकिन जो उन्हें पसंद करते हैं वे सच में करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। क्या उनकी जिंदगी में टकराव होते हैं? हाँ, कभी कभी, लेकिन वे टकराव उन्हें तोड़ते नहीं बल्कि और मजबूत बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने आप से संतुष्ट होते हैं। रात को जब वे सोने जाते हैं तो उनके भीतर कोई तूफान नहीं चल रहा होता, कोई अफसोस नहीं होता कि आज भी उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, कोई कड़वाहट नहीं होती कि आज भी उन्हें दबा दिया गया।
जिस शांति को तुम बाहर बनाए रखने की कोशिश में खो रहे हो, वही शांति वे अपने भीतर पा लेते हैं। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम बार बार झुकते हो तो सिर्फ तुम्हारा वर्तमान ही प्रभावित नहीं होता, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाता है। क्योंकि जो इंसान आज अपनी बात नहीं रख सकता, वह कल कोई बड़ा निर्णय कैसे लेगा? जो इंसान आज एक व्यक्ति के सामने नहीं बोल सकता, वह कल दुनिया के सामने कैसे खड़ा होगा? तुम्हारी हर छोटी चुप्पी तुम्हारे बड़े सपनों को खामोश कर रही है। तुम्हारा हर छोटा समझौता तुम्हारी बड़ी संभावनाओं को खत्म कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सोचो, एक इंसान है जो बचपन से झुकता आया है, पहले माँ बाप के सामने, फिर शिक्षकों के सामने, फिर दोस्तों के सामने, फिर जीवन साथी के सामने और अंत में अपने मालिक के सामने। हर जगह उसने वही किया जो दूसरों ने चाहा। उसने कभी अपने मन की नहीं सुनी, कभी अपनी पसंद को प्राथमिकता नहीं दी। और फिर 40-50 की उम्र में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने जो जिंदगी जी वह उसकी अपनी थी ही नहीं। वह तो बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाता रहा, दूसरों के सपनों को पूरा करता रहा और उसके अपने सपने वे कहीं पीछे किसी गहरी खाई में दबकर रह गए। ये दर्द सबसे गहरा होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने अपनी जिंदगी जी ही नहीं, और ये सब इसलिए नहीं हुआ कि दुनिया ने तुम्हें रोका। दुनिया तो वही करती है जो तुम उसे करने देते हो। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने खुद को रोका, तुमने खुद अपनी आवाज दबाई, तुमने खुद अपने पैरों में बेड़ियां डाली, और सबसे बड़ी बात, तुमने ये सब ये सोचकर किया कि ये सही है, ये जरूरी है, यही होना चाहिए। लेकिन सच ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वह मोड़ आ गया है जहां तुम्हें एक निर्णय लेना है, और यह कोई छोटा निर्णय नहीं है। यह शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। क्या तुम वह इंसान हो जो हर बार झुक जाता है, जो हर बार दब जाता है, जो हर बार अपनी बात दबा लेता है, या तुम वह इंसान हो जो अपनी कीमत जानता है, अपनी सीमाएं समझता है और अपने लिए खड़ा हो सकता है? ये दो रास्ते हैं और दोनों बिल्कुल अलग दिशाओं में जाते हैं। एक रास्ता तुम्हें और गहरे अंधेरे में ले जाएगा जहां तुम्हारी पहचान धुंधली होती जाएगी, तुम्हारी आवाज कमजोर पड़ती जाएगी और एक दिन तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। और दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन वही तुम्हें रोशनी की ओर ले जाएगा जहां तुम अपने सबसे सच्चे रूप में जी सकोगे। मैं जानता हूं कि खड़ा होना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि जो इंसान सालों से झुकता आया है उसके लिए अचानक अपनी बात रखना बहुत मुश्किल होता है। पैर कांपते हैं, आवाज लड़खड़ाती है, दिल इतनी तेज धड़कता है कि लगता है जैसे छाती फट जाएगी। लेकिन ये सब होगा। पहली बार होगा, दूसरी बार भी होगा, पर तीसरी बार थोड़ा कम होगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी बात रखोगे और तुम्हारे भीतर तूफान नहीं, शांति होगी, क्योंकि तब तुम जानोगे कि तुमने वही किया जो सही था। तुमने अपना सम्मान बचाया और उस शांति के आगे दुनिया की कोई भी नाराजगी, कोई भी आलोचना फीकी पड़ जाएगी। अब एक और बात जिसे गहराई से समझना जरूरी है। जब तुम पहली बार खड़े होते हो तो दुनिया चौंकती है। जो लोग तुम्हें दबाने के आदी थे वह पहले हैरान होंगे, फिर नाराज होंगे और फिर तुम पर दबाव बढ़ाएंगे। वह कोशिश करेंगे कि तुम वापस वहीं लौट जाओ जहां पहले थे, उनके नियंत्रण में। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कि तुम अहंकारी हो गए हो, कि पहले कितने अच्छे थे। लेकिन ध्यान से सुनो, जब कोई तुमसे कहे कि तुम बदल गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं चल रहे, और यही बदलाव उन्हें असहज करता है क्योंकि अब उनका तुम पर नियंत्रण कम हो रहा है। यह परीक्षा का समय होता है। यही वह पल होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उन्होंने गलत किया, शायद उन्हें वापस पुराने ढर्रे पर लौट जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम इस दौर से गुजर गए, अगर तुमने इस दबाव को साहस और अपनी जगह पर टिके रहे, तो कुछ बदलता है धीरे धीरे, लेकिन गहराई से। या तो लोग तुम्हारी नई सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, या वह तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। और दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा लाभ है, क्योंकि जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करता है वह सच में तुम्हारा सम्मान करता है, और जो नहीं करता उसका तुम्हारी जिंदगी में होना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा था। अब ये भी समझो कि सहन करने की एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद सहन करना ताकत नहीं रहता, वह आत्मघात बन जाता है। एक रबर को खींचो, लचकती है, यह जी उसकी ताकत है। लेकिन एक सीमा के बाद खींचोगे तो वह टूट जाएगी। तुम भी वही रबर हो। थोड़ा झुकना, थोड़ा सहना, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब झुकना तुम्हारी पहचान बन जाए, जब सहना तुम्हारा स्वभाव बन जाए, जब तुम ये भूल जाओ कि खड़े रहना कैसा लगता है, तो समझ लो कि तुम टूटने की कगार पर हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह टूटना बाहर से दिखता नहीं। बाहर से सब ठीक लगता है, तुम काम पर जाते हो, मुस्कुराते हो, लोगों से मिलते हो, मैं ठीक हूं कहते हो। लेकिन भीतर भीतर एक खालीपन है जो हर दिन बढ़ता जा रहा है। भीतर एक थकान है जो नींद से भी नहीं जाती। भीतर एक आवाज है जो चीख रही है लेकिन बाहर आ नहीं पा रही। और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो एक दिन वह आवाज भी चुप हो जाएगी, और उस दिन तुम जिंदा तो रहोगे लेकिन जी नहीं रहेंगे।
मैं ये सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जगाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी वक्त है। अभी भी तुम्हारे भीतर वह चिंगारी है जो आग बन सकती है। अभी भी तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। बस ज़रूरत है एक निर्णय की, उस एक पल की जब तुम अपने आप से कहो बस बहुत हो गया, अब और नहीं। और ये अब और नहीं किसी के खिलाफ नहीं है, ये तुम्हारे अपने पक्ष में है। ये तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए उठाया गया कदम है। ये तुम्हारी जिंदगी को वापस अपने हाथों में लेने की शुरुआत है। और इसकी शुरुआत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है। शायद किसी के सामने पहली बार नहीं कहने से, शायद किसी ऐसी बात का विरोध करने से जो तुम्हें गलत लगती है, शायद तब अपनी राय रखने से जब सब तुम्हें चुप रहने को कह रहे हो। शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम खड़े होना शुरू करो तो उसके पीछे क्रोध नहीं, आत्मसम्मान होना चाहिए। क्रोध से खड़ा होना विनाशकारी होता है। क्रोध में इंसान वह बातें कह देता है जो नहीं कहनी चाहिए, वह काम कर देता है जिनका बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब तुम आत्मसम्मान के साथ खड़े होते हो तो तुम्हारी आवाज में ठहराव होता है, तुम्हारी बातों में गहराई होती है और तुम्हारे रुख में ऐसी मजबूती होती है जो सामने वाले को भी रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। क्रोध लोगों को भड़काता है, लेकिन आत्मसम्मान लोगों को ठहरने पर मजबूर करता है, और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब जरा ये भी सोचो कि तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे आसपास के छोटे लोग तुमसे क्या सीख रहे हैं। अगर तुम हर बार झुकते हो, हर बार चुप रहते हो, हर बार अपनी बात दबाते हो, तो वे भी यही सीख रहे हैं। वे सीख रहे हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका है हर किसी के सामने झुक जाना। वे सीख रहे हैं कि अपनी बात रखना गलत है, कि अपने लिए खड़ा होना गलत है। और एक दिन वे भी वही जिंदगी जिएंगे जो तुम जी रहे हो, को दबी हुई घुटी हुई बिना अपनी पहचान के। क्या तुम ये चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि ये चक्र आगे भी चलता रहे? अगर नहीं तो बदलाव तुमसे शुरू होना चाहिए। तुम बदलोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे। तुम खड़े होगे तो तुम्हें देखकर और लोग भी खड़े होंगे। ये एक लहर है जो एक इंसान से शुरू होती है और दूर तक जाती है। अब बात करते हैं उस डर की जो तुम्हें रोकता है। वह डर जो कहता है कि अगर तुमने अपनी बात रखी तो लोग दूर हो जाएंगे। वह डर जो कहता है कि अगर तुमने नहीं कहा तो तुम अकेले रह जाओगे। वह डर जो कहता है कि अगर तुमने विरोध किया तो टकराव होगा और तुम टकराव नहीं सह पाओगे। इस डर को ध्यान से देखो, इसकी जड़ में क्या है। यह डर अकेलेपन का है, यह डर अस्वीकृति का है। यह डर उस बच्चे का है जिसने बचपन में सीख लिया था कि प्यार पाने के लिए सबकी बात माननी पड़ती है, सबको खुश रखना पड़ता है और अपनी जरूरतों को छिपाना पड़ता है। लेकिन अब तुम बच्चे नहीं हो। अब तुम समझ सकते हो कि जो प्यार शर्तों पर मिलता है वह प्यार नहीं होता। जो रिश्ता तब तक ही टिकता है जब तक तुम झुकते रहते हो, वह रिश्ता नहीं, एक बंधन है, और हर इंसान को बंधन तोड़ने का अधिकार है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सबसे बड़ा अकेलापन कौन सा है? क्या वह अकेलापन जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता? नहीं। सबसे बड़ा अकेलापन वह है जब तुम लोगों के बीच होते हो लेकिन कोई तुम्हें सच में नहीं जानता। जब तुम्हारे चारों तरफ लोग होते हैं लेकिन तुमने वो उन्हें अपना असली रूप कभी दिखाया ही नहीं। जब तुम हंस रहे होते हो लेकिन भीतर रो रहे होते हो और किसी को पता ही नहीं चलता। यह अकेलापन सबसे भयानक होता है, और यह अकेलापन तुम्हें तब मिलता है जब तुम सबको खुश रखने के चक्कर में अपनी असलियत छिपा लेते हो। यानी जिस अकेलेपन के डर से तुम झुकते हो, वही झुकना तुम्हें सबसे गहरे अकेलेपन में धकेल देता है। कितनी बड़ी विडंबना है। अब आगे बढ़ो और यह समझो कि अपनी बात रखना कोई युद्ध नहीं है। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस अपनी सच्चाई बोलनी है, और सच्चाई बोलने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। कई बार सबसे शांत आवाजें ही सबसे गहराई से गूंजती है। जब तुम बिना उत्तेजना के, बिना किसी दिखावे के सीधे और स्पष्ट कहते हो कि मुझे यह स्वीकार नहीं है, तो उसका असर किसी भी चीख से कहीं अधिक होता है, क्योंकि उस शांत आवाज के पीछे एक ठोस निर्णय, गहरी समझ और सच्ची ताकत होती है जो किसी भी शोर से अधिक प्रभावशाली होती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान है जो बोलना जानता है, जो खड़ा होना जानता है, जो अपनी बात रखना जानता है, लेकिन तुमने उसे चुप करा दिया है। तुमने उसे एक कोने में बैठा दिया है। तुमने उससे कहा है कि अगर वह बोलेगा तो मुसीबत होगी, अगर वह खड़ा होगा तो लोग नाराज होंगे, और अगर वह अपनी बात रखेगा तो रिश्ते टूट जाएंगे। और उसने तुम्हारी बात मान ली। लेकिन अब समय है उसे वापस बुलाने का। उसे बताओ कि वह बाहर आ सकता है। उसे बताओ कि उसकी जरूरत है। उसे बताओ कि उसके बिना तुम अधूरे हो, क्योंकि सच यही है, उस हिस्से के बिना तुम वह नहीं हो सकते जो तुम्हें होना चाहिए। जिंदगी का एक बड़ा सच है, लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम उन्हें करने देते हो। यह सुनने में कठोर लग सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारे अनुभवों में तुम्हारी भी भूमिका है। लेकिन यही बात तुम्हें ताकत भी देती है, क्योंकि अगर तुम्हारी भूमिका है तो बदलाव की शक्ति भी तुम्हारे पास है। तुम ये नहीं बदल सकते कि लोग कैसे हैं, लेकिन तुम ये जरूर बदल सकते हो कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। और यह बदलाव तब आता है जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो और उन पर अडिग रहते हो। सीमाएं तय करना एक कला है, और इसमें संतुलन जरूरी है। बहुत कठोर सीमाएं तुम्हें लोगों से दूर कर सकती हैं, और बहुत ढीली सीमाएं लोगों को तुम पर हावी होने देती हैं।
सही सीमा वही है जो तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करें और साथ ही दूसरों के लिए भी स्थान छोड़े। ये सीमाएं बातचीत से बनती है, समझ से बनती हैं और अनुभव से मजबूत होती हैं। पहली बार शायद तुम गलत सीमा तय करो, बहुत सख्त या बहुत ढीली, लेकिन हर बार तुम सीखोगे और धीरे धीरे वही वही संतुलन पालोगे जो तुम्हारे लिए सही है। एक और महत्वपूर्ण बात बहुत से लोग सोचते हैं और कि अगर वे अपनी बात रखने लगेंगे, अपनी सीमाएं तय करेंगे तो वे स्वार्थी हो जाएंगे। यह एक बड़ी गलतफहमी है। अपनी कीमत समझना स्वार्थ नहीं है, अपनी जरूरतों का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है, अपने लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं है। अपने लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तब होता है जब तुम दूसरों की कीमत पर अपना फायदा उठाते हो, लेकिन अपनी जमीन पर खड़े रहना, अपनी आवाज उठाना और अपनी सच्चाई कहना, यह तुम्हारा अधिकार है। और जो व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करता वह धीरे धीरे उन्हें खो देता है। सोचो, एक कुआं है जिससे सब पानी खींचते हैं। अगर उसमें कोई पानी वापस ना डाले तो एक दिन वह सूख जाएगा। तुम वही कुआं हो। तुम सबको दे रहे हो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, अपना ध्यान, गला साफ करने की आवाज, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिल रहा। और धीरे धीरे तुम भीतर से सूखते जा रहे हो, खाली होते जा रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह खाली हो जाओगे ना, तुम किसी और को कुछ दे पाओगे, ना अपने लिए कुछ बचा पाओगे। इसलिए अपनी देखभाल करना स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। और यह आवश्यकता उतनी ही जरूरी है जितनी सांस लेना। अब मैं तुमसे सीधी बात करता हूं। बहुत देर हो चुकी है धुलमुल रहने की, बहुत देर हो चुकी है देखते हैं कहने की, बहुत देर हो चुकी है हर बात को कल पर टालने की। अगर तुम आज नहीं बदले तो कल भी वही होगा जो आज है, और परसों भी, और अगले साल भी। जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक तुम नहीं बदलते। लोग तब तक नहीं बदलते जब तक तुम उन्हें बदलने के लिए मजबूर नहीं करते, और तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलते जब तक तुम कुछ अलग करना शुरू नहीं करते। ये सच है, कड़वा है, लेकिन जरूरी है। आज से इसी पल से एक काम करो, अपने आप से एक वादा करो। यह वादा किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए है। वादा करो कि अब जब भी कोई तुम्हारी सीमा तोड़ने की कोशिश करेगा, तुम उसे रुकने को कहोगे। संगीत वादा करो कि अपने लिए सीमा तोड़ने की कोशिश करेगा। जब भी तुम्हें कुछ कहना होगा, तुम कहोगे। डर के बावजूद वादा करो कि तुम अपनी कीमत को किसी और की सुविधा से ऊपर रखोगे। यह वादा छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे निर्णय से ही शुरू होता है। और जब तुम यह निर्णय लोगे तो तुम्हें एक अजीब सी अनुभूति होगी, जैसे तुम हल्के हो गए हो। वह बोझ जो सालों से तुम्हारे कंधों पर था धीरे धीरे उतरने लगेगा। वह घुटन जो सीने में थी कम होने लगेगी, क्योंकि जब तुम अपनी बात कहते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, तुम अपने भीतर के उस बंद दरवाजे को खोलते हो जिसके पीछे तुम्हारा असली स्वरूप कैद था। और जब वह दरवाजा खुलता है तो एक नई ऊर्जा बाहर आती है, आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की और अपनी सच्चाई पर टिके रहने की। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग सच में तुम्हें चाहते हैं वे तुम्हारे खड़े होने से नाराज नहीं होंगे। वे शायद पहले चौंके, लेकिन फिर तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हें झुकाए नहीं रखता, वह तुम्हें खड़ा देखना चाहता है। सच्चा रिश्ता तुम्हारी चुप्पी पर नहीं, तुम्हारी आवाज पर टिकता है। और अगर कोई रिश्ता तुम्हारे खड़े होने से टूट जाता है तो वह पहले से ही टूटा हुआ था, तुम बस उसे खींच कर चला रहे थे। अब एक पल रुक कर सोचो, 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? अगर तुम वही करते रहे जो अब तक करते आए हो, झुकते रहे, चुप रहे, दबते रहे, तो 5 साल बाद तुम और थके हुए और टूटे हुए और खाली होगे। लेकिन अगर आज तुमने निर्णय लिया, अगर आज तुमने खड़ा होना शुरू किया, तो 5 साल बाद तुम एक बिल्कुल अलग इंसान होंगे। एक ऐसा इंसान जो अपनी शर्तों पर जीता है, जो अपनी आवाज में बोलता है, जो अपनी जमीन पर खड़ा है। और उस इंसान के चेहरे पर जो मुस्कान होगी वह सच्ची होगी, किसी को खुश करने के लिए ओढ़ी हुई नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, और इस छोटी सी जिंदगी में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि तुम असफल हो गए या तुम्हें कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि तुमने वह जिंदगी जी ही नहीं जो तुम्हारी त्रासदी थी। तुमने वह बातें कही ही नहीं जो तुम्हारे दिल में थी। तुमने वह रास्ते चुने ही नहीं जिन पर तुम्हारी आत्मा चलना चाहती थी। तुम बस दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते रहे, दूसरों के नक्शों पर चलते रहे, और अंत में पाया कि तुम्हारी अपनी जिंदगी कहीं पीछे छूट गई। ऐसा मत होने दो। ऐसा मत होने दो कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखो और तुम्हारी आंखों में सिर्फ अफसोस हो। ऐसा मत होने दो कि आखिरी सांस के वक्त तुम्हारे दिल में यह बात हो, काश मैंने अपनी बात कही होती, काश मैं खड़ा हुआ होता, काश मैंने अपने लिए जिया होता। अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी ताकत है, बस उसे इस्तेमाल करो। और आखिरी बात, जब तुम खड़े होते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं खड़े होते, तुम उन सबके लिए खड़े होते हो जो तुम्हें देख रहे हैं और तुमसे सीख रहे हैं। तुम उन लोगों के लिए खड़े होते हो जो खुद खड़ा होना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तुम्हारा एक एक कदम किसी और को भी चलने की हिम्मत दे सकता है। तुम्हारी एक आवाज़ किसी और को भी बोलने का साहस दे सकती है। इसलिए यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह उन सबकी लड़ाई है जो अब तक चुप है। तो अब जाओ, अपनी ज़िंदगी को वापस लो,
अपनी आवाज़ को आज़ाद करो। दुनिया को दिखाओ कि तुम वह नहीं हो जो हर बार झुक जाता है। तुम वह हो जो झुकना भी जानता है और खड़ा होना भी। और जब तुम सच में खड़े हो जाते हो तो कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। बस एक बात हमेशा याद रखना, इसे अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी रूह में गहराई से बैठा लेना। जितना झुकोगे उतना ही दबाए जाओगे। ये कोई धमकी नहीं है, ये ज़िंदगी का नियम है। जो इंसान अपनी कीमत नहीं जानता, दुनिया उसकी कीमत तय करती है और अक्सर कम ही करती है। लेकिन जो इंसान अपनी कीमत जानता है, दुनिया उसके सामने रुकती है, सोचती है और सम्मान देती है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे हाथ में है। इसे गिरने मत दो। इसे किसी और के हवाले मत करो। इसे अपने पास रखो संभाल कर मजबूती से। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी कीमत पहचान ली, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करेगी जैसा तुम तय करोगे, ना कम ना ज्यादा। खड़े रहो अपनी जमीन पर, अपनी सच्चाई पर, अपनी ताकत पर। और अगर कभी लगे कि दुनिया फिर से तुम्हें झुकाने आ रही है, तो बस अपने आप से ये कहना, मैं वह नहीं हूं जो हर बार झुक जाए। मैं वह हूं जो अपनी जगह जानता है, और मेरी जगह किसी के पैरों तले नहीं, अपने पैरों पर है।